आज हम बात करेंगे विवाह पंचमी की, उस शुभ तिथि की जब त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता का दिव्य विवाह संपन्न हुआ था। यह दिन भक्ति, प्रेम और आदर्श दाम्पत्य जीवन का प्रतीक माना गया है। विवाह पंचमी हिंदू धर्म का वह पावन पर्व है जो मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी तिथि पर जनकपुर में श्री राम और माँ जानकी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था, इसलिए इसे विवाह पंचमी कहा जाता है, यानी भगवान का विवाह को स्मरण करने का दिन। वर्ष 2025 में विवाह पंचमी मंगलवार 25 नवंबर को मनाई जाएगी। पंचमी तिथि 24 नवंबर की रात से शुरू होकर 25 नवंबर की रात तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार पर्व 25 नवंबर को ही मनाया जाएगा। इस दिन को मनाने के पीछे 3 प्रमुख मान्यताएं हैं। इस तिथि पर प्रभु राम और माता सीता के जीवन का सबसे पावन क्षण उनका विवाह संपन्न हुआ, जो धर्म, मर्यादा, प्रेम और समर्पण का सर्वोत्तम उदाहरण है। राम और सीता का विवाह भारतीय संस्कृति में आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक माना जाता है, जहाँ प्रेम है, समर्पण है और धर्म की रक्षा का वचन है। इस दिन पूजा करने से घर परिवार में सौभाग्य, सुख, शांति और दाम्पत्य जीवन में मधुरता की प्राप्ति होती है। मिथिला की धरती पर राजा जनक के महल में माता सीता का स्वयंवर रचा गया था। शिव जी का धनुष, जिसे कोई भी वीर उठाने तक में असमर्थ था, उसे सिर्फ एक ही पुरुष उठा सकता था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। जब राम ने धनुष को उठाया और उसे तोड़ दिया, तभी समस्त सभा मंडल जय जयकार से गूंज उठा। राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा, आज मुझे अपनी सीता के लिए योग्यतम वर मिल गया। फिर जनकपुर में दिव्य उत्सव हुआ, दीप जले, मंगल गीत गाए गए और महाराज दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह संपन्न हुआ। यह वही दिवस था जिसे आज हम विवाह पंचमी के रूप में मानते हैं। सुबह स्नान कर घर में पूजन स्थान तैयार करें, भगवान राम और माता सीता की प्रतिमाएं या चित्र स्थापित करें, रोली, चावल, फूल, हल्दी, सिंदूर और चूड़ियाँ अर्पित करें, रामायण या रामचरितमानस के बालकांड का पाठ करें। अंत में राम सीता की आरती कर परिवार में प्रसाद का वितरण करें। इस दिन कन्याओं के लिए योग्य वर और विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। विवाह पंचमी केवल एक पर्व नहीं, यह दिव्य प्रेम और आदर्श जीवन मूल्यों का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में धर्म, मर्यादा और प्रेम सबसे बड़ा आभूषण है।